welcome to the channel BioVerse with Pallavi, your go-to destination for mastering biology with conceptual clarity and smart preparation for board and NEET examination. Artificial hybridization is basically an arranged marriage in plants with parents chosen by the scientist. Today we are going to learn about how the artificial hybridization takes place and how the plant breeders they become the matchmakers of the plant world. So let's get started. Artificial hybridization. So basically what it is. Children, it's a multi-step process that requires precision and care. It is a controlled plant breeding technique where desired pollen grains are manually transferred to the stigma of the selected female parent. It prevents the unwanted pollens from fertilizing the flower and allowing the agriculturist to combine the superior traits like high yield, disease resistance into a single hybrid offspring. So it's very critical for successfully producing the hybrids and avoiding any kind of the unwanted pollens. So let us see कि हमारे पास artificial hybridization में क्या क्या steps हैं. सो हमारे पास जो स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स. सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा सबसे पहला स्टेप है. और इस स्टेप में हमें करना क्या होता है, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके का हमें क्रॉप, किस तरीके का प्लांट ग्रो करना है और फिर उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं उन प्लांट्स को. वो प्लांट्स होने चाहिए जो हमारे पास हेल्दी हो और हेल्दी होने के अलावा उनके पास वो डिजायर्ड ट्रेट्स होने चाहिए जो हमें चाहिए और ये हमारे फिर बन जाते हैं पेरेंट प्लांट्स. तो इनके पास कॉम्प्लीमेंट्री डिजायर्ड कैरेक्टर्स होने चाहिए. Selection of a parent. Choose two healthy parent plant, one with a desired female trait and another as the male pollen donor. तो हमें एक चाहिए फीमेल वाला डोनर और एक चाहिए मेल डोनर. अब जो हमारे पास मेल डोनर है वो पॉलन होगा और फीमेल फ्लावर से हमें पिस्टल की बात करनी है. मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक प्लांट ए है और एक प्लांट बी है. मान लिया कि हमारे पास जो प्लांट ए है उसके पास जो ईल्ड है वो काफ़ी अच्छी है. तो हमारे पास प्लांट ब्रीडर्स होंगे उनको इसके कल्टीवेशन से बहुत फ़ायदा होता है. बट हाई ईल्ड तो है बट ये जो है ससेप्टेबल है टू डिजीजेस. बहुत जल्दी इनको जो है डिजीज लग जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ईल्ड कितनी भी ज़्यादा होगी प्लांट खराब हो जाएगा, सारा कल्टीवेशन बेकार चला जाएगा. तो एक हमारे पास फ़ायदा है, एक हमारे पास नुकसान है. दूसरा मान लिया कि हमारे पास एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या है रेजिस्टेंट टू डिजीजेस बट इसकी जो है एक एवरेज ईल्ड है. तो क्यों ना ऐसा हम करें कि हम ये दोनों प्लांट्स ए और बी लें और इनके डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इधर से हम हाई ईल्ड का हम जीन उठा लें और इधर से हम उठा लें जो है रेजिस्टेंस टू जीन वाला कैरेक्टरिस्टिक. और इस तरीके से हम दोनों कैरेक्टरिस्टिक को लेके जब हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे तो वो ऑफस्प्रिंग जो होगा वो कैसा होगा, उसके पास हाई ईल्ड होगी और साथ ही साथ इट इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंट टू डिजीजेस. तो सबसे पहला स्टेप तो हो गया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. फिर जब हम इमैस्कुलेशन की बात करते हैं, मैस्कुलिन का मतलब होता है मेल और यहाँ पे हम बात करें इमैस्कुलेशन तो कहीं ना कहीं ई का मतलब हो गया रिमूवल. अब फ्लावर में हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे पास एंथर है और ये वो एंथर है जिसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स. सो व्हाट इज नीड टू बी डन इज कि जब हम बाइसेक्सुअल फ्लावर लेंगे तो उसमें से हम एंथर को केयरफुली रिमूव कर देंगे. और कब करेंगे ये हमें ध्यान देना चाहिए. इस डायग्राम में भी चिल्ड्रन यू आर एबल टू सी इट कि इसे हमें निकालना है बड स्टेज पे. बड स्टेज पे क्यों निकालना है, बड स्टेज पे हमें इसलिए निकालना है कि यहाँ पे हमारे पास एंथर मैच्योर ना हो पाए. तो जब एंथर मैच्योर नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स नहीं होंगे, ये हमें फ़ायदा मिल जाएगा. और पॉलन ग्रेन्स नहीं होंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन इस फ्लावर में पॉसिबल
नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट, सेकेंड स्टेप इज इमैस्कुलेशन। अब चलते हैं, हमने क्या किया कि यहाँ से ये वाला फ्लावर जो आप देख रहे हैं इसमें से इन्होंने जो है जितना भी मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है मतलब एंथर कंटेनिंग द पॉलन ग्रेन उसको फॉर्सेप की मदद से निकाल लिया, रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ फीमेल पार्ट बचेगा। थर्ड स्टेप इज बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है किसी चीज से उसे कवर करना। तो जनरली इट इज कवर्ड विद अ बैग। अब वो बैग बटर पेपर का भी हो सकता है, मसलिन क्लॉथ भी हो सकता है, या फिर एक सिंपल पेपर बैग भी हो सकता है। पर्पस ये है कि हमें यहाँ पे हमारे पास जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है वो फ्लावर जिसमें से हमने पॉलन ग्रेन निकाल दिया उसको कवर कर देना है। क्यों कवर करना है? कवर इसलिए करना है ताकि यहाँ पे अनवांटेड जो पॉलन्स हैं जो लैंड कर सकते हैं स्टिग्मा पे किसी भी वजह से, उस कंटामिनेशन से हमें क्या करना है, इसे बचाना है। तो इस वजह से हम क्या कर देते हैं, इसे कवर कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जैसे विंड है, इंसेक्ट है, तो ये सारे सोर्सेस हमारे पास अनवांटेड पॉलन्स ला सकते हैं। तो अगर हमने इसे कवर कर दिया, अगर विंड आ भी रही है, कोई इंसेक्ट विजिट भी करना चाह रहा है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू ट्रांसफर अनवांटेड पॉलन्स। अनवांटेड पॉलन का मतलब वो पॉलन जिनके अंदर वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो प्लांट या प्लांट ब्रीडर्स उस पर एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे, अपने रिसोर्सेस क्यों लगाएंगे। फिर हम बात करते हैं, इस स्टेप को हम डस्टिंग भी बोल सकते हैं, पॉलिनेशन भी बोलते हैं। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो निकलता है आफ्टर मैच्योरिटी और कहाँ जाता है, ये लैंड करता है स्टिग्मा पे। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे भी करवाएंगे, बस ये है कि ये आर्टिफिशियली होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड ट्रेट जो कि चूज किया है प्लांट ब्रीडर ने। स्टिग्मा यहाँ पे सेम उसी तरीके से रिसेप्टिव होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वंस द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर मैच्योर, इस फ्लावर का जो बड स्टेज में था इसमें जब स्टिग्मा इसका मैच्योर हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, वो डिजायर्ड पॉलन जिसे हम चाह रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस पॉलिनेशन का काम इतना ही है, पॉलन ग्रेन को लैंड कराना है स्टिग्मा पे, और अगर वो सेम स्पीशीज का है तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगा। तो भाई प्लांट ब्रीडर वही हमारे पास पॉलन ग्रेन लाएगा जो कि हमारे पास बिलोंग कर रहा है उसी स्पीशीज का। बस सारे पॉलन उस स्पीशीज के नहीं आ सकते, सिर्फ वो पॉलन आएगा जिसके पास वो डिजायर्ड कैरेक्टर है। तो इसे हम बोलते हैं डस्टिंग एंड पॉलिनेशन। अब जब डस्टिंग और पॉलिनेशन हो जाती है तो इसके बाद हमें क्या करना है, भाई स्टिग्मा अभी भी रिसेप्टिव है और अगर हमने इसे फिर से कवर नहीं किया तो हो सकता है कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो इसे क्या कर दें, कंटामिनेट कर ही दें। The flower is covered again with the bag immediately after the pollination to prevent it from the contamination। इसीलिए जैसे ही हमने pollination complete किया उसके बाद हम फौरन इसे रीबैग कर देते हैं so that हमारे पास the plant is being protected from any kind of external factors जो कि interfere करेंगे with the fertilization process। Then लास्ट स्टेप हमारे पास रीबैगिंग के पास आता है टैगिंग। अब टैगिंग से मतलब क्या है, जिस तरीके से हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, हमारे पास चाहे हम पर्स खरीद रहे हैं, क्लोथिंग खरीद रहे हैं, हम कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीद रहे हैं, बी इट एनीथिंग, हम उसमें टैग लगाते हैं। टैग लगाने के बाद उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी, कहाँ से बन के आया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, किस ब्रांड से बिलोंग करता है, क्या साइज़ है, एंड एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिटन, ताकि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ये हमारे पास बड प्लांट है, इसको हमने इमैस्कुलेशन किया और कवर कर दिया एक बैग से। अब ये कवर है, कवर होने के बाद हमने इस पर ये एक टैग लगा दिया। टैग लगा के हमने बता दिया कि ये वैरायटी हिबिस्कस की है, फीमेल फ्लावर है ये। मान लिया कि हमने लिख दिया कलर ये है, वैरायटी ये है, तो फीमेल हमारा पिंक कलर का है, मेल हमारा ऑरेंज कलर का है, या और कोई चीज़ इस तरह से हम डिस्क्राइब करके लिखेंगे। इमैस्कुलेशन किस दिन हुआ, पॉलिनेशन किस दिन हुआ, इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी पर्सन उसको देख रहा है उसे एक चीज़ तो कर नहीं रहा होगा किसी एक प्लांट पे, वो बहुत सारे प्लांट्स को देख रहा होगा, तो जब भी जिस बड के पास, जिस प्लांट के पास जाएगा उसके पास वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। So a tag is attached to the flower, details with like dates of emasculation and pollination, as well as the name of the male and the female parents। और कभी कभी इसी के साथ साथ हम क्या कर देते हैं, नेम ऑफ द
प्लांट ब्रीडर भी लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज चिल्ड्रन, एक स्टेप और हम बात करना चाहेंगे कि इतना सब करने के बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज कंप्लीटेड, बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या क्या होगा? तो होगा ये कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। हमें पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड प्रोड्यूस होगी। तो इफ़ द फर्टिलाइजेशन हमारा सक्सेसफुल रहा है तो यहाँ पे हमारे पास सीड आएंगी। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सीड डेवलप हुई हैं ये हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग से प्रोड्यूस हुई हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास जो सीड होगी वो भी हाइब्रिड होगी। हाइब्रिड मतलब जिसके पास वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे दैट आर कमिंग फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। जैसे हमने बात करी थी कि एक के पास हाई यील्ड है, दूसरे के पास रेजिस्टेंस टू डिजीज है। तो यहाँ पे जो सीड होगी उसके पास वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जबकि इसके पेरेंट्स के पास एक के पास रेजिस्टेंस टू डिजीज था और एक के पास हमारे पास हाई यील्ड थी, जबकि इस सीड के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे। बस इस हमारे पास जो सीड आई है इसको हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम इसे इवैल्यूएट करेंगे कि इसके पास क्या वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है या नहीं है। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, इनको हम जर्मिनेशन के लिए दे देंगे। जर्मिनेशन के बाद इनकी सीडलिंग्स बनेंगी, ग्रोथ होगी और हमारे पास हाइब्रिड प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट ब्रीडर्स जो हैं डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए, उनकी समझ का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। अब कोई भी चीज़ करा रहे हैं जहाँ पे आप इतना इन्वेस्टमेंट ऑफ चीज़ें कर रहे हैं, कोई तो बेनिफिट होता होगा। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस चिल्ड्रन एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कैसा है? नेचुरल तो है नहीं, आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ कि यहाँ पे हमें हायर प्रोडक्टिविटी मिल रही है। हमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास कोई प्लांट ब्रीडर कर रहे हैं तो उसको अल्टीमेटली एट दी एंड क्या चाहिए? हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना उसको मॉनेटरी बेनिफिट होगा। तो ये हायर प्रोडक्टिविटी हमें हाइब्रिड प्लांट में मिलेगी दैन देयर पेरेंट प्लांट। उसके अलावा हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लांट्स थे इसके पास जो पेरेंट जनरेशन के, जहाँ पे दे वर रेजिस्टेंट, दे वर ससेप्टेबल टू अ नंबर ऑफ डिजीज। तो हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ बनाएंगे। अब ये रेजिस्टेंट वेराइटीज़ किस किस चीज़ के लिए हो जाएंगी? जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पेस्ट होते हैं, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं उससे, या फिर हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ जो पैथोजेंस हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करके उनकी क्रॉप यील्ड को ख़राब करते हैं, हम उस तरीके से इनकी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ बना लेंगे। फिर उसके बाद जब हमने इन प्लांट्स को टेलर करके जो हमने चीज़ें बनाई हैं तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमें ये ना देखना पड़े कि हमारे पास अभी इस तरीके का क्लाइमेट है तो ये हमारे प्लांट ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या बनाना है, उस हाइब्रिड प्लांट को ऐसा बनाना है कि इट कैन विदहोल्ड एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी भी हों, कितनी भी एक्सट्रीम हो जाए, कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ड्रॉट हो जाए, बहुत सूखा पड़ जाए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए सॉइल में, तब भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो रही है। उसके अलावा इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट्स में उनका न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास ह्यूमंस आर गोइंग टू फीड ऑन इट। तो अगर न्यूट्रिशन क्वालिटी हमारे पास इम्प्रूव होगी तो अल्टीमेटली हमें ही इस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं, बट जहाँ पे एडवांटेजेस होंगे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। लेट अस सी वन ऑफ देम। अब डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा ये है कि इस चीज़ को करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सबसे ज़्यादा हमें टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमें, अगर हम चाहें कि एक बार में हो जाए चीज़ तो नहीं होगी, ये हमें लगातार कई बार करनी पड़ेगी, तब हो सकता है हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलें। उसके अलावा ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और कर लेगा, नो, वी रिक्वायर स्किल्ड लेबर्स। स्किल्ड लेबर को पता होना चाहिए कि मैस्कुलेशन कैसे करना है, पॉलिनेशन कैसे करना है, कौन से टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना है। तो मतलब यहाँ पे वो स्किल्ड लेबर्स को प्रिसीजन आना चाहिए, उसे जो है नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किसकी होनी चाहिए, कैसे उसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है हमें डिज़ायर ट्रेड्स कौन से हैं, कौन से चाहिए, कौन से नहीं चाहिए।
हमें यहाँ पे उन टूल्स के बारे में, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, उसके अलावा हमें जो है उस फ्लावर के बारे में, उस प्लांट के बारे में और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उस ज्योग्राफी के बारे में, उस एनवायरनमेंट के बारे में जहाँ प्लांट ग्रो कर रहा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब क्या होता है कि जब लगातार हम रिपीटेड हाइब्रिड्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो रिपीटेड हाइब्रिड्स बनाने की वजह से क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज होता है। डिक्रीज किस में होता है? जेनेटिक वेरिएशन। और जहाँ पे हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाएगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ हैम्पर होगी, स्टंट हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि जो हमने हाइब्रिड बनाने की बात करी है वो हाइब्रिड बन ही जाए, है ना। सो नो गारंटी दैट द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग will inherit desired traits। ज़रूरी थोड़ा ना कि उसके जो है पेरेंट के पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक सेम हमें देखने को मिले पेरेंट के ऑफस्प्रिंग्स में। हो सकता है कुछ ट्रेट्स आए, कुछ ट्रेट्स ना आए। तो इतने सारा टाइम एफर्ट्स लगाने के बाद, इतना स्किल लेबर का यूज़ करके, रिपीटेड हाइब्रिड्स बना के सक्सेसफुल जनरेशन मिलने के बाद भी हो सकता है किसी जनरेशन में हमें वो डिज़ायर्ड ट्रेट्स ना मिले। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। सो चिल्ड्रन, हमें पता है कि नेचर क्रिएट्स वेरिएशन बाय चांस, but plant breeders are creating variation by choice. So that is the power of the artificial hybridization. So next time whenever you are seeing the artificial hybridization in NEET examination or any board examination, तीन words आपको बहुत instinctively याद हो जाने चाहिए, एकदम से आपके दिमाग में आने चाहिए। That is emasculation, bagging and controlled pollination, because the entire concept of artificial hybridization revolves around them. That's all for today. This is Pallavi signing off. See you in the next video. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to the channel Bioverse with Pallavi and follow the channel for more such content.